नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में जो पैकेट है वैम डीकेसी का, जिस पे लिखा हुआ है वैम डीकेसी मदर कल्चर, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफी साथी इसके बारे में जानते भी हैं। ये माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा बनाया हुआ वैम है और माइकोराजा है। अब क्योंकि आज ये वीडियो इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है कि काफी साथियों ने हमें जो ऑर्डर करते हैं डीकेसी प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो लिख देते हैं उसमें कि इतने पाउच क्वांटिटी के 1 पाउच या 2 पाउच वैम और 2 पाउच माइकोराजा। तो साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो वैम डीकेसी है यही माइकोराजा है। इसको वैम भी बोला जाता है और माइकोराजा भी बोला जाता है। अब माइकोराजा वैम क्यों बोला जाता है कि वैम इसकी हम शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वैम मींस VAM, वैम माने वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोराइजा। वैम V फॉर वेसिकुलर, A फॉर अर्बेसिकुलर, आर्बुस्कुलर और M फॉर माइकोराजा। तो ये कहने का मतलब है माइकोराजा ही है। तो इस भ्रम में ना रहे कि ये दो अलग अलग कोई डॉक्टर साहब के प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं वैम के बारे में कि वैम, ये जो मार्केट में आपको वैम मिलता है वहां भी आपको 100 ग्राम के पैकेट से लेकर 4 या 5 किलो तक के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हिसाब से आपको माइकोराजा के नाम से मिलते हैं, कहीं को वैम के नाम से भी मिलते हैं। लेकिन उन सभी से ये अलग क्यों है, उसके बारे में आज थोड़ी सी हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि माइकोराजा भी काफी साथी जानते भी हैं। 2 प्रकार के माइकोराजा होते हैं, एक होता है एक्टोमाइकोराजा और एक होता है एंडोमाइकोराजा। और हम जो वैम डीकेसी वाला जो पाउच आपको दिखाया जा रहा है, जो माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा जो आपको देने का काम किया गया है, इसके अंदर दोनों ही माइकोराजा आपको मिलते हैं। क्योंकि ये भ्रम में आप ना रहे, एक साथी हैं हमारे, उन्होंने हमसे पूछा भी था कि आपके वैम के अंदर कौन सा वैम आप देते हैं, एक्टो देते हैं या एंडो देते हैं। ये कारण भी है आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का। तो इसके अंदर आपको दोनों प्रकार के माइकोराजा दिए जाते हैं। अब एक्टोमाइकोराजा का काम होता है जड़ों के बाहर अपनी कॉलोनी बनाना या जड़ों की ऊपरी जो लेयर होती है उसके ऊपर अपनी कॉलोनी डेवलप करना, और जमीन और जड़ के बीच में सहजीविता से रहना, सहजीवी के रूप में कार्य करना, और जमीन के अंदर से जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इन मुख्य पोषक तत्वों को जड़ तक पहुंचाने का काम होता है। पानी को अवशोषित करने का काम भी ये करते हैं। और एंडोमाइकोराजा जो होता है वो जड़ के अंदर अपनी कॉलोनी डेवलप करता है। काम उसका भी यही होता है, मुख्य पोषक तत्वों तक को जमीन से लेकर के जड़ तक पहुंचाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, उसका नाम है इंडो, वो जड़ के अंदर काम करता है और ये जड़ के बाहर रहकर काम करता है। इतना फर्क रहता है बस। अब मेनली इसका जो फंक्शन रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और माइकोराजा ऑलरेडी हमारी जमीन में ही होता है। ये काफी किसान साथी जानते भी हैं। और माइकोराजा मुख्य पार्ट होता है हमारी जमीन का, हमारी फसल के लिए, हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति के लिए, उर्वरा शक्ति के लिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमने एक्सेस मात्रा में फर्टिलाइजर्स को डालकर जो जमीन के अंदर हमारा माइकोराजा है उसको धीरे धीरे हम लोग खत्म करते चले जा रहे हैं। और अगर आपको माइकोराजा के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल पर सारी जानकारियों का भंडार है, वहां से सिर्फ आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। आप गूगल पर टाइप करके देखिएगा कि जमीन में अगर माइकोराजा खत्म हो जाए तो हमको क्या परिणाम मिलेंगे, आपको सारा डाटा निकल के सामने आ जाएगा। तो जो माइकोराजा का जो मुख्यतः काम होता है वो एक तो यही होता है कि जड़ और मिट्टी के बीच में सहजीवी का काम करना, जमीन के अंदर जो भी सूक्ष्म जीव है, मुख्य पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को जड़ के माध्यम से पौधे को अपटेक कराना, और जमीन के अंदर से पानी को भी पौधे तक पहुंचाना।
इसीलिए जिन खेतों के अंदर माइकोराजा उपयुक्त अवस्था में होता है वो उन खेतों के अंदर हमारी फसल सूखे की स्थिति में भी सरवाइव करती है। जैसा कि शायद आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले हमने एक अपने खेत का वीडियो आपको दिखाया था जिसमें हमने आपको धान के कल्लों की संख्या भी दिखाई थी और बताया भी था कि ये वैम का ही रीजन है। और पैडी स्पेशल के बारे में जो थी उस समय हमने एक बात आपको बताई थी कि हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और पानी इनको नहीं मिल पाया है, जो कि धान के लिए पानी अति आवश्यक होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फसल काफी दिनों तक बिना पानी के सरवाइव करती रही। वो कारण सिर्फ माइकोराजा का था, क्योंकि जब से हमने जैविक खेती शुरू की है तब से हमने इस माइकोराजा के बारे में ज्यादा जानकारी हमको प्राप्त हुई है। उससे पहले हम भी अन्य आप सभी की तरह से बाहर से माइकोराजा लिया, कभी डाल दिया, कभी नहीं डाला, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन माननीय डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार चंद्रा जी के सानिध्य में आने के बाद, उनके दिशा निर्देशन में जैविक खेती शुरू करने के बाद हमको माइकोराजा का जो असली काम था वो उनके द्वारा हमें बताया गया। तब से हमने इसको डालना बंद नहीं किया है और उसी का कारण है कि हमारी फसल, हमने पिछले वीडियो में भी आपको एक में बताया है कि जहां 4 या 5 पानी तक लगते हैं गेहूं में, 6 पानी तक भी लग जाते हैं हमारे यहां पर, वो हमारी फसल 3 पानी या 4 पानी में सफिशिएंट हमारा उसका काम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप सूखे की स्थिति में भी अपनी फसल को माइकोराजा के माध्यम से सरवाइव कर सकते हैं। अब बात यह है कि माइकोराजा को हमें डालना कब चाहिए। तो मैं पिछले वीडियोज में भी मैंने आपको बताया, एक आलू के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, एक सरसों के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। आगे आने वाले समय में इसी प्रकार के और भी आप लोगों को वीडियो आते रहेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग देखते रहिए। तो अधिकतर इसका जो काम होता है और हम लोग जो डालते हैं वो जमीन में बीज डालने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद 20 से 25-30 दिन के अंदर इसको डाल देना चाहिए, जैसा कि बताया जाता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर इसको पलेबा में ही डाल दिया जाए तो इसका जबरदस्त परिणाम हमको मिलता है। उसका रीजन यही है कि पिछले वीडियोज में भी हम बता चुके हैं, ये कॉलोनी के रूप में काम करता है। ये वहां जाकर के, जमीन में जाकर के ये मल्टीप्लाई होने का काम करता है, अपनी संख्या बढ़ाने का काम करता है। और कॉलोनी जब बन जाती है तब ये अपने मुख्य काम को करने का काम करता है, जमीन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को जड़ को देने का काम करता है। अब मान के चलिए हमारी फसल हो गई 20 दिन की, तो हमारी जड़ें तो डेवलप हो ही गई। उसके बाद हमने इसमें डाला 20 दिन के बाद, तो जब तक ये अपनी कॉलोनी डेवलप करेगा तब तक हमारा पौधा काफी बड़ा हो चुका होगा। बेहतर है कि हम इसको टाइम दें कि अपनी कॉलोनी पहले ही डेवलप करके तैयार रखो। जब हमारी जड़ वहां आएगी तो उसको पूरा पोषक तत्व देने का काम शुरू कर देगा, पहला। दूसरा, आपने पलेवा में इसको दिया, वहां इसने अपनी कॉलोनी डेवलप करना शुरू कर दी। अब बात ये आती है कि जब भी हम कोई भी बीज बोते हैं, माइकोराजा का काम तभी शुरू होगा जब माइकोराजा किसी भी पौधे की जड़ के संपर्क में आएगा। अब जड़ के संपर्क में आपने, मान लो पौधा की जर्मिनेशन हो गई, उसके बाद आपने माइकोराजा को जमीन के अंदर चलाया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां उसकी कॉलोनी डेवलप हुई है वहां तक जड़ पहुंच ही जाए, या जहां जिस पौधे की जड़ है वहां माइकोराजा की कॉलोनी तैयार हो चुकी हो। यह हम तो नहीं देख सकते हैं किसी तरह से जमीन के अंदर, या बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता इसको। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए और गांठ बांध लीजिए। किसी भी फसल की आप बुवाई करने जा रहे हैं, पलेवा में तो आप दे ही चुके हैं, लेकिन फसल की बुवाई करने से पहले उस बीज का जो ट्रीटमेंट आपको करना है, उस सीड ट्रीटमेंट में माइकोराजा को जरूर शामिल करिएगा। माने माइकोराजा
उस बीज के ऊपर अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो जमीन में जाएगा, मिट्टी के संपर्क में आएगा, ऑलरेडी माइक्रोराजा उसके साथ जा रहा है और वो जमीन से पोषक तत्व लेकर के उसके पौधे को देना स्टार्ट कर देगा। पहले दिन से ही आपका पौधा मजबूत होगा, उसकी जड़ें मजबूत होंगी, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी और जर्मिनेशन तो गजब होने ही वाला है। जिन साथियों ने माइक्रोराजा से ट्रीट किया है वो इस बात को जानते हैं और मैं उन साथियों से ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने का काम जरूर करें। जिन जिन साथियों ने वैम हमारे जो इस वैम डीकेसी से अपना सीड ट्रीट करने के बाद क्या परिणाम उनको मिले, वो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख करके बताने का काम अवश्य करें। और अगले कुछ वीडियोज में हम खुद आपको दिखाने वाले हैं कि कितना अंतर आता है माइक्रोराजा से सीड ट्रीट करने का और बिना सीड ट्रीटमेंट के। वो काफी कुछ हमारे अभी ऐसे प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं जो कि वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। और जो इन प्रैक्टिकल्स को देखना चाहते हैं, जो इस प्रकार की वीडियो को देखना और समझना और सीखना चाहते हैं, उन साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब साथियों एक बात और मैं आपसे बीच में कहना चाहूंगा, ये तो माइक्रोराजा को तो आपको डालना ही डालना है, लेकिन जो हमारे साथी डीकेसी के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो साथी अन्य सभी चीजों को भी डालते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि गलती कहां होती है। एक हमारे साथी हैं जिन्होंने आज ही मुझे फोन पे बताया है कि उन्होंने आलू की बुवाई करी है। उन्होंने OWDC, ट्राइकोडर्मा, NPK ये सारे कल्चर तो डाले हैं, लेकिन उनके पास उस समय तैयार कल्चर शायद वैम का नहीं था, तो वैम वो नहीं डाल पाए हैं। और अलग बाद में जो खेत में उन्होंने आलू की सोइंग करी है उसमें उन्होंने वैम को डाला है। मेरठ से हैं हमारे अशोक राणा जी। तो आज ही उन्होंने बताया कि जिसमें वैम डाला है, जर्मिनेशन दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन जिसमें वैम डाला है वो ज्यादा अच्छा जर्मिनेटेड है। तो साथियों वैम को डालना ही है, साथ में आप सारे ही मदर कल्चर को मिला सकते हैं। मेनली मैं आपको क्लियर आज यहां बता देना चाहता हूं, कंफ्यूजन की अगर स्थिति पैदा ना हो, इसलिए आप वैम, ट्राइकोडर्मा, NPK इन तीनों को सीड ट्रीटमेंट में अवश्य प्रयोग करें। बाकी इसके अलावा आप जो भी डालना चाहते हैं, उसमें गाढ़ा गौमूत्र डालना चाहे वो डाल दीजिए, NWDC डालना चाहे वो डाल दीजिए, OWDC डालना चाहे वो डाल दीजिए, लेकिन तीन चीजें वैम, ट्राइकोडर्मा और NPK, इन तीन चीजों के सॉल्यूशन से आप सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। और उसके बाद आप खुद देखिएगा अगले वीडियो में हो सकता है कि जो आज की वीडियो देख करके सीड ट्रीटमेंट करके बुवाई करेंगे, वो अगले वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के वो हमें इसका बताएंगे रिजल्ट क्या मिला। और अभी तक जिन्होंने इस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट करके अपनी फसल को बोया है, चाहे वो कोई भी फसल हो, आलू हो, सरसों हो, गन्ना हो, गेहूं हो, ज्वार, बाजरा, मकई, सब्जी जो भी हो, सभी को करना है। खास तौर पर जो सब्जी वर्गीय फसलें जो लगाते हैं साथी, उनको करना यह है कि तीनों कल्चरों को एक जगह पर इकट्ठा करके वैम, ट्राइको, NPK में दोबारा फिर बता रहा हूं, और सब्जी वर्गीय पौधे की जिनकी नर्सरी लगाई जाती है, जिनकी पौध लगाई जाती है, उनकी जड़ों को उसके अंदर डुबो दें और कम से कम आधा घंटे तक उसमें डूबा रहने दें, तो अच्छे से माइक्रोराजा उसके ऊपर अपनी जड़ों के ऊपर कवर अप हो जाएगा और फिर जमीन में लगा दीजिएगा। इसी प्रकार से आप जिन भी बीजों को ट्रीट करना चाहते हैं उनको उस घोल के अंदर डाल दें, या स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके ऊपर स्प्रे कर दें। और स्प्रे अगर करना चाहते हैं तो कि वो बहुत ज्यादा गीले नहीं होंगे, स्प्रे करके उसको छाया में फिर फैला दें, जिससे कि वो सोख ले उसको और आपको लगाने में आसानी रहे। अगर उनमें बीजों को डुबाना चाहते हैं तो 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे तक डुबो सकते हैं, जो साधारण तरह के बीज होते हैं। और जो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं आप उनको 2 से 3 घंटे तक भी डुबो सकते हैं। तो साथियों मैं समझता हूं कि वैम और माइक्रोराजा का जो कंफ्यूजन था वो आप लोगों को इस वीडियो में शायद कुछ समझ में आया होगा। इंडो और एक्टो का भी मतलब समझ में आया होगा, और यह भी समझ में आया होगा कि यह हमारा माइक्रोराजा बाजार से क्यों अलग है। तो इसके बारे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक वीडियो और बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं,
जिसके बारे में पूरी डिटेल आपको चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसके क्या क्या लाभ और भी हो सकते हैं और क्या इसमें डीकेसी के अंदर ही ऐसा क्या अलग है। जो प्रैक्टिकल्स हम करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, उसका जैसे ही परिणाम हमको मिलेगा उस वीडियो को भी आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी लाने का काम करेंगे और वो एक धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए होगा। और मैं समझता हूं कि उस प्रैक्टिकल का लाभ आप लोगों को रवि सीजन में दिलवा दिया जाए। तो साथियों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए विवेक शर्मा आपसे विदा चाहता है। जय जवान जय किसान, जय हिंद।